तो इस वीडियो में हम घटना चक्र को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो नेशनल अफेयर को करते हैं हम, इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, हम उसको कवर करेंगे। तो जो टेक्स्ट है ये इंग्लिश में है और जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में है, तो इस तरह दोनों लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पहले जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो अभी ना विमेन की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम थी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और पार्लियामेंट में भी इवन। तो गवर्नमेंट 128th बिल लेके आई, जिस जो पास हो चुका है 106th अमेंडमेंट से। इसमें क्या होगा कि विमेन को ना 33% रिजर्वेशन मिल जाएगा लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। 33% रिजर्वेशन, ये आपको याद रखना है। और ये 128 था जो बिल है ये हमारा। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ है वो है कि जो हमारे क्रिमिनल लॉ को चेंज करने के लिए ना 3 न्यू बिल आ चुके हैं। तो एक तो इंडियन एविडेंस एक्ट था, एक सीआरपीसी था और एक आईपीसी था। अब इन तीनों के नाम भी चेंज हो गए हैं। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के नाम से जाना जाएगा, वो रिप्लेस हो चुका है। और जो सेकंड है सीआरपीसी, इसको जाना जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 के नाम से। और तीसरा आईपीसी है, आईपीसी को जाना जाएगा द भारतीय न्याय संहिता। अब वायलेंस मणिपुर में हुआ था, तो इससे रिलेटेड तो आपको कमेटीज याद रखनी है। एक लोकूर कमेटी है जो एसटी से रिलेटेड है, फिर भूरिया कमीशन है और एक वर्जीनियस खाका। ये 3 कमेटी अगर आपसे पूछे कि किससे रिलेटेड है तो वो एसटी से रिलेटेड है। कौन कौन सी है वो आपकी? एक है लाकूर, भूरिया कमीशन और एक है खाका, वर्जीनियस खाका। तो याद रखना है आपकी एसटी से रिलेटेड है। फिर ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसमें ना टसल चला हुआ था एलजी और गवर्नमेंट के बीच में। तो इस बिल में बोल दिया है जो एलजी है ना वो फाइनल अथॉरिटी है। तो आप इस बिल के थोड़े प्रोविजन देख लेना। उसके बाद असेंबली इलेक्शन हुआ है त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में। और एक बार देख लेना आप इसे। प्रवासी भारतीय दिवस 17 प्रवासी भारतीय दिवस, ये कहाँ पर? ये इंदौर मध्य प्रदेश में, जनवरी 9, ये याद रखना है आपको। और इसमें इसका जो थीम है वो आपको थीम याद रखना है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ऐसे याद रखना, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड थीम है हमारी, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये आपको थीम याद रखनी है क्योंकि थीम पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, इसके अलावा अब जो स्कीम लॉन्च हुई है ना काफ़ी, अभी पीएम जन्म करके एक स्कीम लॉन्च हुई है जो आदिवासियों से रिलेटेड है। इसमें इसका फुल फॉर्म ये है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये आपको याद रखना है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 15 नवंबर को लॉन्च की थी, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। तो आपको ना इसमें आपको ट्राइबल्स के बारे में जानना है कि कौन से, मतलब इस स्कीम के अंदर तो उनको मनी अलॉट हुई है ताकि वो उनके वेलफेयर के लिए यूज हो सके। और इसको कर कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कर रहा है। तो अब एक बार ना पीवीटीजीज आता है इसमें कॉन्सेप्ट, वो देख लेते हैं कि पीवीटीज क्या है। पीवीटीज ना ट्राइबल के अंदर भी ना एक आइडेंटिफिकेशन कर दी है कि जो काफी पिछड़े हुए एसटीज है ना वो इस श्रेणी में आते हैं। जैसे टोडा है हमारे, और भी ट्राइब्स हैं अंडमान की, और
ये टोटल 18 राज्यों में है और एक यूनियन टेरिटरी में है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज कहाँ हैं। तो याद रखना आप, सबसे ज़्यादा ओडिशा में है आपके पीवीटीजीज, उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में है। और ये किसके थ्रू आया था? देवार कमीशन के थ्रू आया था ये। और अभी तक 75 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं पीवीटीजीज के। फर्स्ट ओडिशा, सेकंड आंध्रा, फिर उसके बाद बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसे है। आपको ये फर्स्ट, ये ऊपर वाले याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा ने 75% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए करने की कोशिश की थी पर फेल्ड हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हम करते हैं, हाँ, एक है निम हंस AST कॉम्प्रिहेंसिव, ये मेंटल हेल्थ एक्शन प्रोग्राम है। और ये कहाँ पर, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसके लिए सिलेक्ट हुआ है? तो वो है उत्तराखंड, आपका पिथौरागढ़। नमन, नमन किसको कर रहे हैं हम? हेल्थ के लिए। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, उसके तहत एक हमने ना प्लेज ली थी COP26 में, ये हम अपना इमिशन, नेट जीरो इमिशन 2070 तक अचीव कर लेंगे। इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ है, आपको देख लेना आप। ये एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। तो ये किसके लिए? देखो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो विलेज, कितने सारे विलेज है इंडिया में, तो ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी, आपको इस तरह याद रखना है। इसके लिए जो मनी अलोकेटेड हुई है वो है 4800, ऐसे याद रख लेना 4800 को, तो याद हो जाएगी। और इसका मेन क्या है, जो बॉर्डरिंग विलेज है, जो बॉर्डरिंग विलेज है हमारे, उनमें कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। और ये अरुणाचल प्रदेश के किबुतु, एक जगह है किबुतु करके, वहाँ से शुरू हुआ ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। अब G20 समिट हुई थी इंडिया में। अब पहले तो देख लो, G20 समिट इससे पहले कहाँ हुई थी? तो इससे पहले इंडिया को मिला है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से ये आया इंडिया पे 2023 में, और 2024 में जाएगा ब्राजील के पास। तो इसको बोलते हैं ट्रायो का। तो अब G20 न्यू दिल्ली में हुई, और इस G20 में ना, इसका लोगो था ना, उस पे कमल बना हुआ था जिसके अंदर 7 पेटल्स थे। 7 पेटल्स थे इस कमल के अंदर, जो 7 कॉन्टिनेंट्स को सिंबलाइज कर रहा था। और इसमें अर्थ बना हुआ था, और इसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो है वसुधैव कुटुंबकम। और ये वसुधैव कुटुंबकम जो है, वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है महाउपनिषद से। ये याद रखना कहाँ से लिया गया है, क्योंकि ये NDA में पूछ लिया गया था इस बार कि जो ये वन वसुधैव कुटुंबकम है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ऐसे याद रखना कि हम पूरे वर्ल्ड को अपना परिवार मान रहे हैं, वन फैमिली मान रहे हैं, तो ये किसी महा उपनिषद से ही लिया गया हुआ। और ये ट्राइब का हो गया। ब्राज़ील को 2024 की प्रेसिडेंसी मिल गई, मिल जाएगी इसमें मतलब। और इसके जो शेरपा थे ना, वो अमिताभ कांत थे, ये याद रखना है आपको। और 7 कॉन्टिनेंट हो गए इसमें। हाँ, इसके आउटकम क्या थे? देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इस बार हमने क्या किया है ना, अफ्रीकन यूनियन को भी एडमिट कर लिया है G20 ग्रुप के अंदर। तो अब इसमें 19 देश हो गए हैं, और 2 यूनियन हो गए। कौन कौन से? एक है यूरोपियन यूनियन, और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है हमारा इथोपिया के अंदर, एडिस अबाबा में। एडिस अबाबा में। ये याद रखना आपको G20 के आउटकम के बारे में, कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अफ्रीकन यूनियन
को हमने एडमिट किया है। इससे क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा इससे। दूसरा हमने क्या है ना, एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुई है, फाइनली ये साइन हो चुकी है। और इसके अलावा एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू किया हमने, ये अफ्रीकन यूनियन हो गया, और एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू किया। और इसका मेंबर देख लेना कि कौन फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि ये पूछ लेता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसके टोटल 9 फाउंडिंग मेंबर है। देखो कुछ देश तो याद करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यूएस वो तो रहेगा हमेशा, मतलब ऐसे याद करने के बता रहा हूँ मैं आपको। एक यूएस है। ब्राज़ील जिसको प्रेसिडेंसी मिल रही है वो रहेगा। ब्राज़ील वाले कॉन्टिनेंट में ही है अर्जेंटीना, ये आपको याद हो जाएंगे ऐसे ही। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया जो इंडियन ओशन में है, एक मॉरिशस और हमारा बांग्लादेश, ये 2 देश यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक हमारा आएगा यूरोप से इटली, और 2 देश बच गए, एक है साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, और एक यूएई। तो ये जो 9 फाउंडिंग मेंबर है इस ग्रुप के, अलायंस के। इसके अलावा अभी ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही थी, जो इजराइल और हमास के वॉर के बाद थोड़ा सा रुक सा गया। तो इसमें जो था वो जर्मनी और इटली के थ्रू एक ऐसे कनेक्टिविटी ताकि यूरोप को कनेक्ट किया जा सके। ये BRI का एक सब्स्टिट्यूट भी है। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ है ये चंद्रयान 3 के बारे में। देखो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा कंप्लीटली, और इंडिया 4th कंट्री बन चुका है जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है ना। इसके अलावा अभी एक और न्यूज़ में चीज़ चली हुई है कि जो जापान है उसकी एजेंसी है ना जाक्सा, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मून स्नाइपर करके, और उसके थ्रू उस जापान अब 5वां देश बन गया जिसने मून पर कदम रखा है। और जाक्सा हो गया, चंद्रयान 3 तो भी देखेंगे हम। और चंद्रयान 3 के साथ ही अभी आपको एक बात याद रखनी है कि इसके अलावा इसरो ने आदित्य L1, ये तो काफ़ी एम्बिशियस मिशन है ही। और इसके अलावा अभी जनवरी की स्टार्टिंग में ही एक्सपोसैट करके इसरो ने लॉन्च किया एक सैटेलाइट, जो इसका काम बेसिकली क्या होगा, जो एक्सरेज हैं ब्लैक होल से एक्सरेज की स्टडी करेगा ये एक्सपोसैट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखना एक बार। तो जो चंद्रयान 3 है उसके बारे में आपको जानना है। चंद्रयान 2 जो था वो तिरंगा पॉइंट पर लैंडिंग साइट है, उसका नाम रखा है। और जो चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ है उसका नाम है शिव शक्ति। और अगस्त 23 को ये लॉन्च हुआ था, इसलिए हाँ नेशनल स्पेस डे मनाने की बात की गई है। तो याद रखना नेशनल स्पेस डे किस दिन बनेगा, जिस दिन हमारा चंद्रयान। और इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें कौन से लॉन्चिंग व्हीकल का यूज़ हुआ है। चंद्रयान 2 में GSLV MK3 का यूज़ हुआ था, और चंद्रयान 3 में यूज़ हुआ है LVM-3 का, ये आपको याद रखना है। और इसमें ऑर्बिटर नहीं था इस वाले में, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा सक्सेसफुली चंद्रयान 2 का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये कंपोनेंट्स देखने हैं इसके। इसके अलावा ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन कर रहे हैं हम, तो ये ओपन कर रहे हैं हम तेलंगाना में। अब आपको ट्राइबल से याद रखना है, T से ट्राइबल, T से तेलंगाना। एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी हम ओपन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो गरबा है ना, वो जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज उसका एक पार्ट बन चुका है गरबा। अभी लेटेस्ट गरबा ही ऐड हुआ है इसके अंदर। गरबा क्या है, नवरात्रि डांस है जो गुजरात में सेलिब्रेट
करते हैं नवरात्रि के टाइम पे। इसके अलावा इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, RRTS। इसके अलावा हाँ, अब ट्रैवल फॉर लाइफ बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड, तो ये 46th पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्च 2023 ये दिल्ली में होस्ट हुआ था। तो मिशन लाइफ एक प्रोग्राम है, इससे रिलेटेड है ये। और प्रो प्लैनेट और प्रो प्लैनेट पीपल, ऐसा लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करना है इसके अंदर। और ये देख लेना आप अवार्ड किसे मिला यहाँ पर। हाँ, पिछली बार क्या हुआ था कि जो शांति निकेतन था ना, उसको ऐड किया गया था यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। इस बार क्या हुआ है कि 41 तो ये था शांति निकेतन, अब 42nd बन गया है होयशाला के टेम्पल। होयशाला के टेम्पल्स अब वो 42 नंबर पर अब ऐड कर दिए गए हैं। और ये टेम्पल है कहाँ पे, ये है हमारे कर्नाटका में, बेल्लूर में। अब इसमें ना एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया में जो है ना 6ठे नंबर पे हैं हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। अब ऐसे याद रखना, हम जो ज्योग्राफी वाइज हम 7 पे हैं, 7th लार्जेस्ट है हम, और हेरिटेज वाइज हमें 6th लार्जेस्ट। और फिर पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे भैया इटली है। इटली 58 है वहाँ पर, इटली। और हमारे पास मिक्स हेरिटेज साइट भी है, कंचनजंगा है वो। और इनका नंबर याद करने की जरूरत नहीं है वैसे आपको। भारत मंडपम, पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है दिल्ली में। और अब रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, और इसमें बता रखा है कि क्राइम इंक्रीज ही हो रहा है। उसके अलावा हाँ, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट है। इसमें क्या है कि 16.6 इतने % पॉपुलेशन है जो अंडर नरिशमेंट के अंदर है। उसके बाद आपको देखना है कि एजिंग रिपोर्ट ये जारी कौन करता है, यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और जो ये रिपोर्ट है एक बारी कि माइनर इरिगेशन स्कीम्स के अंदर आपको याद रखना कि जो उत्तर प्रदेश में ना वो लार्जेस्ट ऐसी माइनर इरिगेशन स्कीम चल रही है। उसके अलावा जो महाराष्ट्र है वो लीडिंग है किसमें, डग वेल्स बनाने में, महाराष्ट्र। NIRF की रैंकिंग होती है हमेशा, तो मिरांडा हाउस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज है वो पहली पोजीशन पे, IIT रुड़की है आर्किटेक्चर में, और IIT मद्रास हर बार की तरह ही ओवरऑल रैंकिंग में ऊपर है सबसे। और हाँ, ये आपको देखना है कि ये किस दिन है। जून 7 को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब ये कैसे याद रखना है आपको, देखो 7 हम 7वें नंबर पे हैं, और 7 जून को ही हम मना रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसके अलावा हम करते हैं हाँ, एक इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये फॉरेस्ट के रिलेटेड ये 2 साल में एक बार आती है ये रिपोर्ट जो है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है ना, पता कि मध्य प्रदेश है ना, उसमें सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। अब ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट ना एरिया वाइज है, परसेंटेज वाइज नहीं है। और हाईएस्ट इंक्रीज किन में हुआ है, तो ATO में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, आंध्रा तेलंगाना और ओडिशा में। आंध्रा तेलंगाना एंड ओडिशा, अब 2-3 बार बोलना तो हो जाएगा याद। अब देखो ये कैसे याद करना है आपको, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, तो ये आपको याद रखना है। MP आपको पता है,
एमपी के बाद आपको अरुणाचल याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है SCOM, COM, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, COM, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अब परसेंटेज वाइज की बात करें ना, तो देखो परसेंटेज में ना क्या सिस्टम है कि छोटे जो राज्य हैं उनको, जो एरिया वाइज छोटे राज्य हैं उनको बेनिफिट मिलता है। तो इसमें सारे ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य होंगे। तो देखो पहला मिजोरम होगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ये आपको इस तरह याद करना है। और इस तरह याद रखना कि जो इंक्रीज हुआ है इसमें फॉरेस्ट मैनग्रोव कवर में भी और फॉरेस्ट में भी। अब ये मिसलेनियस चीजें हैं। कोल रिपोर्ट कौन जारी करेगा? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। उसके अलावा स्टैचू ऑफ वननेस। अब ये कुछ स्टैचूज हैं, ये आपको सारे ही देख लेने हैं एक बार में यहाँ पर। तो देखो याद करने की कोशिश मैं करवाता हूँ आपको थोड़ा। देखो प्रोस्पेरिटी, कौन सी ऐसी सिटी है जो प्रोस्पर है इंडिया में, मतलब ऐसा स्टेट है? तो कर्नाटका बोल सकते हैं ऐसा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिलिकॉन वैली है, एक इंडिया की सिलिकॉन वैली, IT हब है। तो ऐसे याद रखना प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये बना है, किसको डिपिक्ट करता है? ये इनको करता है, कैंपेगौड़ा को। और ये बेंगलुरु के अंदर है। एक प्रोस्पेरिटी हो गया याद आपको। अब दो चीज, हाँ हाँ, राजस्थान में इजी करना है याद ये कि वहां पे स्टैचू ऑफ पीस है और स्टैचू ऑफ बिलीफ भी है, लॉर्ड शिवा की है बिलीफ। और एक है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी तो UPSC ने पूछा था 2022 में। तो रामानुजाचार्य की है ये हैदराबाद में है, तेलंगाना के अंदर। तो आपको इक्वेलिटी याद रखना है। तेलंगाना, तेलंगाना लास्ट स्टेट था, लास्ट स्टेट से बनाया गया हमें, तेलंगाना याद रखना। और यहाँ इक्वेलिटी है। और इसके अलावा यूनिटी, देखो यूनिटी का होंगे गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनिटी इजी है याद करना ये। और इसके अलावा हाँ, ये है तमिलनाडु के अंदर है, जो कि है थिरुवल्लुवर। इनको इनके इनका स्टैचू है दरअसल ये। भारत गौरव टूरिज्म ट्रेंड, अंबेडकर सर्किट। तो आपको जगह देखनी है, एक तो है मऊ, दिल्ली, मुंबई, नागपुर। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 के अंदर, आपको याद होने चाहिए। वो एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली कौन सा किससे रिलेटेड है। तो तीन तो मैं आपको ऐसे याद करा देता हूँ। देखो कैसे है, 5 का मल्टीपल, 5, 10 और 15। 5 यहाँ होना चाहिए हमारा इक्वालिटी, इक्वालिटी से रिलेटेड है, ऐसे याद करना इनइक्वालिटी। और जब इक्वालिटी होगी तो लाइफ बेटर होगी लैंड पे, लाइफ ऑन लैंड, ये ऐसे याद हो गया। और 1, 2, 3, 4 तो याद करना काफी इजी है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन और हेल्थ और एजुकेशन। ऐसे याद करना, कोई बच्चा है वो गरीब है, उसको भूख लगी हुई है, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है और उसे एजुकेशन भी नहीं है। गरीब बच्चा है, भूख लगी है, हेल्थ नहीं है और एजुकेशन नहीं है। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन हम साथ में बोलते हैं ना, हेल्थ और एजुकेशन ऐसे। तो अभी याद कर लेना, 17 गोल है हमारे। और याद रखना कि ये 30 सालों के लिए, ये 30 तक के लिए, 2030 के तक के लिए हैं। और 15 सालों के लिए चलाए गए हैं। इंडिया में कौन इम्प्लीमेंट करता है इनको? नीति आयोग करता है इनको इम्प्लीमेंट। अब डेटा प्रोटेक्शन बिल से इसको BN श्री कृष्णा कमेटी याद रखना है आपको। अब आपको देखना है न्यूज इन शॉर्ट्स, ये काफी जल्दी हो जाएगा। देखो टेली मानस, मानस किससे रिलेटेड है? जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। और इसमें फ्री आपको क्या मिलेगा कि आप कंसल्ट कर सकते हो फ्री में। मेंटल हेल्थ काफी बड़ा इशू है। और देखो एक ये चीज है, गेले फू, गेले फू, अभी कैसे याद करोगे?
जो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्फू, थिम्फू ऐसे याद करना। तो ये भूटान का प्रोजेक्ट है और ये असम का एरिया भी इसमें कवर होगा। और इससे रिलेटेड याद रखना कि ये भूटान से है बस। अब एक पुराना धाम प्रोजेक्ट है जो बिहार में चला हुआ है। देखो भगवान श्री राम का की जन्मभूमि तो बन गया वहां पर। अब ये जो जो सीता माता थी उनके लिए ये बिहार गवर्नमेंट ने चलाया है ये पुराना धाम प्रोजेक्ट। बस आपको याद रखना है कि कौन स्टेट चला रहा है, किस लिए चला रहा है। अब जो इसकी मीटिंग हुई है आईएसए की, वो कहाँ हुई है? किगाली रवांडा में हुई है, याद रखना थोड़ा। इसके अलावा स्कीम है पीएम परिणाम स्कीम। इसमें क्या होगा ना, जो 2023 में ये अनाउंस की गई थी, इसमें ये फर्टिलाइजर के लिए है पीएम परिणाम। कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ना केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर पर, उनको रिड्यूस करना है। पीएम परिणाम, ये याद रखना, पीएम परिणाम। मेरी लाइफ ऐप, देखो लाइफ से रिलेटेड कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री याद रखना है इससे। और लाइफ मिशन लाइफ क्या है? ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। क्या है कि ऐसी मतलब ऐसा आपका रूटीन होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचाए। हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, देखो ये फर्स्ट वाली चीजें है ना जो भी, कि फर्स्ट और ये लार्जेस्ट, ऐसे सुपरलेटिव वाली चीजें काफी पूछी जाती है। तो याद रखना कि जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोग्राम है ना, वो कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका सूरत गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। केरला फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट बन चुका है, ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ मोधेरा सन टेम्पल भी है। तो मोधेरा एक विलेज है जो 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बन गया है। देखो विलेज में एक टाइम पे बिजली नहीं थी, और अब 24 घंटे सातों दिन वहां पर बिजली होगी, लेकिन सोलर के थ्रू। देखो कितनी बड़ी बात है ये। तो ये मोधेरा गुजरात के है। अभी UNWTO ऐसे करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गुजरात का एक विलेज है, उसका नाम है घोड़ो, घोड़ो विलेज है, उसको बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है वो चीज भी। तो ये आपका बना है वर्ल्ड फर्स्ट नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर। तो ये किस कौन बना रहा है? इफको बना रहा है, न्यू दिल्ली। ऑपरेशन करुणा, ये करुणा देखो, करुणा किस पे दिखा रहे हैं? अभी जो साइक्लोन आया है म्यांमार के अंदर, वहां पे उनको असिस्ट करने के लिए हमने लॉन्च किया है ऑपरेशन करुणा। इस तरह ऑपरेशन अजय, अजय हमने किया था मैं इसराइल के लिए, इसराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा थे। आप इन सबको देख लेना एक बार। और वाटर मेट्रो बन गई है इंडिया की फर्स्ट, वो कहाँ बनी है? कोची में। कोची में वाटर मेट्रो। केरला का फर्स्ट ना स्टेट, केरला ऐसा फर्स्ट स्टेट है जो यूज कर रहा है रोबोट को, जो क्लीन करेगा मैन होल्स को। उसका नाम है बंडीकूट, बंडीकूट। अच्छा वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट का बना है फर्स्ट, ये बना है महाराष्ट्र में। नॉर्दर्न इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट कहाँ बना है? वो बना है आपका हरियाणा में। देखो ये है गोरखपुर, गोरखपुर यूपी मत समझना, गोरखपुर हरियाणा में है ये। बशौली पेंटिंग कश्मीर से है। न्यू टाइगर रिजर्व रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल चुका है। और केरला की जो डिस्ट्रिक्ट है कोलम, वो
इंडिया की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई है।